हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबलेस टायर क्या होते हैं और ट्यूब टाइप टायर क्या होते हैं। कौन ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है, कौन ज़्यादा, किसका मेंटेनेंस कम है और किसका मेंटेनेंस ज़्यादा है, किससे क्या परेशानी होती है, किससे क्या फ़ायदा होता है। आज इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाएं। तो आइए पॉइंट वाइज हम लेके चलेंगे, दोनों का डिफरेंस बताएंगे, किस में क्या डिफरेंस है, और ये भी बताएंगे कि कौन ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा और कौन ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। तो डिपेंड करता है ये सब। आइए टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले आता है ट्यूबलेस टायर क्या होता है। तो ट्यूबलेस टायर में एक्चुअली होता क्या है ना कि ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब नहीं होती है। एलॉय व्हील के ऊपर टायर ही खाली होता है और उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है एलॉय व्हील के ऊपर, जो कि रिम की जो किनारी होती है उसके ऊपर इतनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है कि कहीं से भी एयर उसमें निकल नहीं पाती है। और ट्यूबलेस में बस यही होता है कि इसके अंदर ट्यूब नहीं होती है। और बाकी अब ट्यूब टाइप की बात करते हैं। गाइस, ट्यूब टाइप टायर जो होते हैं उनके अंदर ट्यूब यूज़ होती है। वो बिना ट्यूब के नहीं चलते हैं क्योंकि उनमें जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। उसमें एयर ट्यूब के अंदर रुकती है, टायर के अंदर नहीं रुकती है। ट्यूब ही एयर को रोकेगी तभी टायर उसका काम करेगा। ट्यूब टायर के अंदर रहती है। तो ये ट्यूब टाइप टायर होते हैं। तो गाइस, ट्यूबलेस टायर जो होते हैं उसमें अगर पंचर हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो पंचर में ट्यूब निकालने की, टायर को उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती एलॉय पे से। ये ऐसे का ऐसे ही पंचर होने पर आपका ऐसे ही बाहर से बाहर ही जुड़ जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि इस टाइप से बर्मे से उसको छेद को बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद में एक जो बत्ती होती है उसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो जिससे कि एयर बाहर नहीं आती है। तो ट्यूबलेस टायर का यही फ़ायदा होता है कि वो जो है बाहर से बाहर हो जाता है और टाइम भी कम खर्च होता है ट्यूबलेस टायर में। तो आजकल ट्रेंड में ज़्यादातर ट्यूबलेस टायर ही चल रहे हैं, हर जगह ट्यूबलेस टायर ही यूज़ होते हैं। बट ट्यूब टाइट टायर में क्या होता है कि पंचर होने के बाद आपको ट्यूब बाहर निकालनी होती है, जिससे कि टायर ऐसे खोलना पड़ता है। फिर उसके बाद आप ट्यूब बाहर निकालेंगे, ट्यूब का पंचर उसके बाद जोड़ेंगे, जब उसके अंदर फिर ट्यूब डालेंगे, फिर टायर को चढ़ा करके फिर एयर उसमें फिल की जाती है। तो ट्यूब टाइप टायर के अंदर पंचर होने पर काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस दोनों का एक मेजर डिफरेंस है, जो कि इसी इसी चीज़ को वो ध्यान में रखते हुए ट्यूबलेस टायर बनाया गया। तो ट्यूब टाइप टायर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इसमें पंचर जो है बाहर से नहीं जुड़ता है। इसके लिए पूरा टायर भी खोलना पड़ जाता है और टायर को उतारना भी पड़ता है, मतलब जो उसके वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उससे उसको खोलना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब ट्यूबलेस टायर को जब हमें खोलना नहीं पड़ता, बाहर से बाहर पंचर जुड़ जाता है, तो जो इसके एलॉय व्हील्स की जो किनारी होती है उस पर स्क्रैच भी नहीं आता है। जब स्क्रैच नहीं आता है तो एलॉय व्हील बिल्कुल ठीक ही रहते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं होती है उसको, टायर को उस पर से उतारने की। तो एलॉय व्हील हमारा बिल्कुल सेफ़ रहता है, इसमें कोई हमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि जब पंचर होने पर जब टायर में जो इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है तो उससे स्क्रैच भी आता है, तो इससे स्क्रैच नहीं आता है। इसीलिए एलॉय व्हील्स में टायर जो है ट्यूबलेस टायर नहीं डलाते हैं, क्योंकि एलॉय व्हील्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रैच आता है इसकी किनारी पर इंस्ट्रूमेंट से, तो बिना स्क्रैच के टायर खोल ही नहीं पाएंगे। तो ये इसका है। ट्यूब टाइप टायर के अंदर क्या होता है कि वो जब इस तरीके से खोला जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, तो वो जब ऐसे खोला जाता है तो उसके रिम के ऊपर स्क्रैच आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है रिम मुड़ भी जाता है, जैसे कि आपको मैं अभी पिक में दिखा रहा हूँ, देखिए इस टाइप से स्क्रैच लग जाते हैं बहुत सारे। तो ट्यूबलेस टायर का एक ये भी नुकसान, और ट्यूब टाइप टायर का एक ये भी नुकसान होता है। ट्यूबलेस के अंदर ये ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ट्यूब टाइप टायर के अंदर ये नुकसान होता ही होता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट से इस टाइप से सारा वो ख़राब हो जाता है। बट एक्चुअली होता है क्या है ना कि ट्यूब टाइप टायर के जो स्पोक व्हील्स होते हैं वो इसीलिए स्टील टाइप के बनाए जाते हैं, जो कि उन पर स्क्रैच दिखाई ना दे कभी कभार। ये ट्यूबलेस टायर का पंक्चर इजीली जुड़ जाता है। देखिए, आप जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं, ये बहुत इजीली जुड़ जाता है बाहर से बाहर ही।
तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। लेकिन जो ट्यूब टाइप टायर होता है उसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही होता है कि उसका पंचर ईजिली नहीं जुड़ता, उसको इस टाइप से निकालना पड़ता है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो सब कुछ इसमें कभी कभार ट्यूब कटने का भी डर रहता है। तो ट्यूब टाइप टायर के अंदर ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट होता है। ट्यूबलेस टायर कॉस्टली होता है विथ कंपेयर टू ट्यूब टाइप टायर, क्योंकि इसमें जो है ये बनाया इस टाइप से जाता है तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, ज़्यादा नहीं होता। जबकि ट्यूब टाइप टायर जो है वो कॉस्टली नहीं होता, उसके अंदर फिर भी ट्यूब भी डलती है, टायर भी पड़ता है, लेकिन वो अलग टाइप का होता है तो वो कॉस्टली नहीं होता है। ट्यूबलेस टायर का एक डीमेरिट भी होता है। ट्यूबलेस टायर अगर जैसे ज़्यादा कि आपने जब होल करना होता है, इसमें कील लगी, कोई आपने कील निकाली उसमें होल किया, तो होल करने पर अगर वो छेद ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए वो अपनी जो एक लिमिट है उसकी उससे अगर ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ट्यूबलेस टायर की फिर उसमें एयर नहीं रुकती है, जो उसकी वो होती है उसमें से वो निकलती रहती है धीरे धीरे। कुछ दिन में आपकी हवा कम हो जाती है, खड़े खड़े बाइक की हवा कम निकलती रहती है। एलॉय ट्यूबलेस का ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। बट ट्यूब टाइप के साथ ऐसा नहीं होता है, होल वोल से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें एयर जो है वो ट्यूब के अंदर रहती है, ना कि टायर के अंदर रहती है। तो एक डीमेरिट ट्यूबलेस का ये भी है कि उसकी में एयर रुकती नहीं है। ट्यूबलेस टायर की एक डीमेरिट और भी है, वो ये है कि ट्यूबलेस टायर में अगर आप जैसे का कम एयर पे या कुछ हुआ, अगर उसकी ग्रिप कम हो जाती है एलॉय व्हील पर, अगर एलॉय व्हील पर उसकी ग्रिप कम हो जाती है, जो साइड वॉल्स होती हैं, अगर ग्रिप कम हो जाती है तो फिर आप एयर उसमें नहीं रोक पाओगे, एयर धीरे धीरे निकलती रहेगी। ये इसका डिमेरिट है। जैसे कि मैं अभी बताया था मैंने, पंक्चर के अंदर भी वो निकलती रहती है धीरे धीरे, उसमें से बत्ती में से लूज़ होती रहती, निकलती रहती है उसमें से भी। ऐसे ही इसकी एक ग्रिप होती है जो एलॉय व्हील के ऊपर होती है, एलॉय व्हील पर से ये वो एयर धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है, जिसमें क्या ऐसा होता है हफ्ते 10 दिन में जो है धीरे कम होती रहती है, फिर आपको बार बार एयर चेक करानी पड़ेगी, कम होती रहेगी। तो ये भी है। आपको अगर आप एलॉय ट्यूबलेस टायर यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि टायर पे आपका ध्यान रहना ज़रूरी है। लेकिन जो ट्यूब टाइप टायर होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उनकी ग्रिप लूज़ भी होती है, जो स्पोक व्हील होता है उसमें अगर लूज़ भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एयर उसमें से निकलती नहीं है, क्योंकि उसकी एयर ट्यूब के अंदर रहती है। तो ट्यूब टाइप टायर इसमें बेनिफिशियल होते हैं, ट्यूबलेस इस चीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। या तो आपको केयर करनी पड़ेगी। ट्यूब टाइप टायर जो है उसमें केयर की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें खाली एयर आपने फिल की, या तो अगर होगा तो पंचर ही होगा उसमें, तभी एयर निकलेगी पंचर होने के बाद, वैसे एयर नहीं निकलती है। लेकिन ट्यूबलेस टायर के अंदर ये दिक्कत आती है कि उसकी एयर वैसे भी निकल जाती है अगर ग्रिप कम है या पंक्चर का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो जिससे कि वो रुक ही नहीं पाता। डबल डबल उसके अंदर जो बत्ती लगानी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी एयर नहीं रुक पाती है। एलॉय व्हील जो होता है इसका ट्यूबलेस का यही होता है। ट्यूबलेस टायर जो होता है वो एलॉय व्हील्स पर ही काम करता है, क्योंकि ये स्पोक व्हील्स पर काम नहीं करता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि इसके टायर के अंदर एयर रहती है, तो टायर की ग्रिप एलॉय व्हील पर ही बनती है, और एलॉय व्हील उससे बनाए जाते हैं, जो क्या ये ट्यूबलेस टायर एलॉय व्हील पर पूरी तरह से ग्रिप बना ले अपनी। और अगर स्पोक व्हील्स होगा तो उसके अंदर जो तान होती है, तान में छेद होता है, तो तान में छेद होता है तो एयर नहीं रुक पाएगी, इसलिए एलॉय व्हील्स पर ही काम करता है ट्यूबलेस टायर। लेकिन जो ट्यूब टाइप टायर होते हैं वो एलॉय व्हील्स और स्पोक व्हील्स दोनों पर काम कर जाते हैं। आप उसको एलॉय व्हील्स पर भी चला सकते हैं और इसको स्पोक व्हील्स पर भी चला सकते हैं। तो इसके दोनों बेनिफिट हैं। अगर आप ट्यूब टाइप टायर लेते हैं तो एलॉय व्हील्स और स्पोक व्हील्स दोनों पर चल सकता है वो, बट ट्यूबलेस टायर नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं दोनों के फ़ायदे भी हैं, और किसी का कुछ फ़ायदा है किसी का कोई फ़ायदा है, नुकसान भी हैं दोनों के कुछ ना कुछ। ये जो ट्यूबलेस टायर होते हैं इस पर एलॉय व्हील्स, इसका जो टायर प्रेशर होता है, ये टायर प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका ट्यूबलेस टायर है और उसमें एयर प्रेशर कम है तो आपको परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब टायर प्रेशर कम होता है तो टायर दबता है, टपता है, तो एलॉय व्हील्स पर उसकी ग्रिप लूज़ हो जाती है, और लूज़ होने पर फिर आप एयर नहीं रोक पाएंगे,
और जिससे कि पंचर भी जल्दी होता है, कील एकदम पकड़ता है। अगर टायर का एयर प्रेशर कम है तो कील बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसमें तो यही होता है ट्यूबलेस टायर के अंदर। लेकिन जो ट्यूब टाइप टायर होते हैं उनके अंदर इस तरीके का कुछ नहीं है। अगर एयर प्रेशर एक बार को कम भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टायर की ग्रिप से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो स्पोक भी उस पर काम करता है, तो उससे कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ये ज़रूरी है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ट्यूबलेस टायर यूज़ कर रहे हैं तब आपको एयर प्रेशर रेगुलरली चेक करते रहना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्यूबलेस टायर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके टायर में कील लग गई है, तो कील अगर निकली नहीं है लगकर, तो उसमें एयर बाहर नहीं निकलेगी। कील लगी रहने दें और आप जितना चाहें उतना चला सकते हैं, क्योंकि एयर उसकी नहीं निकलती। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। बट जो ट्यूब टाइप टायर होते हैं उनमें कील लगने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते, आपको उतरकर पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसका पंचर जुड़ाएंगे नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा, उसके अंदर एयर नहीं रुकेगी। तो ट्यूबलेस टायर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कील लगने पर भी चलता रहता है। तो इसी वजह से लोग ज़्यादातर ट्यूबलेस टायर को रिकमेंड करते हैं। तो गाइज़, आपने देखा कि ट्यूबलेस टायर के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा भी होता है और कोई ना कोई नुकसान भी होता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें इसमें डिक्लेयर कर दी हैं वीडियो में कि इसका नुकसान क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, और ट्यूब टाइप टायर का क्या फ़ायदा होता है और इसका क्या नुकसान होता है, ये भी मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है। तो आई होप, मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन्हें मिले। क्योंकि आज के दौर में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सही इन्फॉर्मेशन देना किसी को, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इसमें कोई गलत बात मैंने नहीं बताई है, जो भी है एक ऑथेंटिक और जो मैंने यूज़ देखा है एक नेचुरल लाइफ में, वो मैं आपको शेयर की है। तो बाय।